आज हम लोग कैलेंडर की जानकारी लेंगे। इसमें क्या है कि अभी तक जो हम लोग एक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर का नाम जानते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही हम लोग लगातार पढ़ते भी हैं। अब क्या है कि उसी में कुछ कैलेंडर की जब आता है, जैसे आप नाम सुनेंगे विक्रम संवत। संविधान की प्रस्तावना जब हम लोग देखते हैं उसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 लिखा हो, उसी में जो है आप देखे होंगे लिखा हुआ 2006 विक्रमी, और उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 2006 विक्रमी क्यों लिखा, वो किस संवत के अनुसार था, उस सब के बारे में, जितने भी संवत की शुरुआत हुआ सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे एक एक करके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखते हैं तो ईसा मसीह के जन्म को 0 अगर मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हैं, 0 अगर मानते हैं, तो इसके बाद के जो भी कैलेंडर वहाँ से जो शुरुआत हुआ उसको बोलते हैं ईसवी कैलेंडर, ईसवी संवत। अब यहाँ पर क्या है, ईसवी संवत अगर देखते हैं तो ईसवी संवत जब शुरुआत हुआ उसके बाद के जो भी एज आया उसको हम लोग एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड। फिर उसके बाद अगर 0 से पहले भी तो कुछ रहा होगा, तो इसके पहले जो हम लोग अगर चलते हैं तो इसको बोलते थे BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसमें क्या था कि बिफोर क्राइस्ट हो गया और इधर हो गया एनो डोमिनी। ये आप देखे होंगे, ये आगे की तरफ चलता है और ये पीछे की तरफ चलता है। इसी AD को CE भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, और एक आ गया इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग फिर से अगर चलते हैं तो एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य जो राजा थे, उन्होंने 57 BC में जब शकों को हराकर यहाँ से भगाया, तब उन्होंने बोला कि अब यहाँ से हम एक नया कैलेंडर की शुरुआत करेंगे, और 57 BC में एक कैलेंडर की शुरुआत उन्होंने किया जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। विक्रम संवत हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद फिर एक राजा आए जिनका नाम था कनिष्क। अब कनिष्क ने 78 AD में जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय उन्होंने बताया कि राज्याभिषेक के समय उन्होंने बताया कि अब जो मेरा जब राज्याभिषेक हुआ है, यहाँ से एक नया कैलेंडर की शुरुआत होगा, और उस कैलेंडर का नाम उन्होंने रखा शक संवत। फिर उसके बाद एक राजा जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत 1919 AD में किया, और ये भी अपना राज्याभिषेक के समय ही ये कैलेंडर की शुरुआत करवाए, और इस कैलेंडर का नाम उन्होंने रखा गुप्त संवत। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 622 AD में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, उस समय एक कैलेंडर की शुरुआत हुआ जिसका नाम रखा गया हिजरी संवत। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कैलेंडर है। ये अंग्रेजी कैलेंडर जो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर प्रश्न बहुत सारा इसमें बन सकता है। जैसे ये यहाँ से एक प्रश्न आपको सिंपल सा दे देगा कि अभी 2024 में विक्रम संवत कितना है। तो विक्रम संवत के अनुसार अगर जाते हैं तो ये पीछे जब गया है, जितना पीछे तक 0 और 57 साल और पहले जाना है, तो 57 और जोड़ देंगे इसमें। तो जब इसमें हम 57 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2081। तो अभी 2024 में अगर हम देखते हैं तो ईसवी सन के अनुसार अगर चलते हैं तो 2024